एक कथा सुन लो महाभारत की। एक ब्रह्मचारी जिसका नाम उत्तंक था, उस ब्रह्मचारी ने अपने गुरुजी से कहा कि आपने मेरा समावर्तन संस्कार का समय सुनिश्चित कर दिया है, समावर्तन तो मेरा होगा पर मैं गुरु दक्षिणा दूंगा, आप आज्ञा करो। बोले बेटा तुमने सेवा की है वही दक्षिणा है, अब ज़्यादा दक्षिणा की आवश्यकता नहीं। नहीं सेवा बताओ, दक्षिणा तो आपको बतानी, आपको आज्ञा करनी पड़ेगी। हठ देखकर गुरुजी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी से पूछ लो। गुरु माता, तो गुरु महाराज की जो गृहिणी थी उनसे पूछा। उन्होंने कहा अयोध्याधिपति महाराज, सौदास की धर्मपत्नी मदयंती, जो अपने कानों में कुंडल धारण करती, जिनसे अमृत टपकता रहता है, ऐसे अमृतस्रावी कुंडल मुझे ला करके दो। ब्रह्मचारी चल पड़ा, अयोध्या पहुंचा। कथा लंबी है, संक्षेप में सुना रहे। महाराज के दरबार में पहुंचा। महाराज ने बटुक ब्रह्मचारी का आदर किया, स्वागत किया। बोले आप स्नातक लगते हैं, आपका अध्ययन पूर्ण हो चुका है? बोले हम समावर्तन की तैयारी में हैं, गुरुजी को दक्षिणा चुकाना है, आपकी धर्मपत्नी के कुंडल हमको चाहिए। बोले उसके लिए आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं। महारानी मदयंती बहुत अधिक ब्राह्मणों की भक्ता है, कभी किसी याचक को उन्होंने आज तक निराश नहीं किया। आप उनके, वो तो कोई भी वस्तु मांगने पर दे देंगे, ब्राह्मण को मना संभव नहीं। आप चले जाइए। उन्होंने कहा अंतःपुर में, माने अंतःपुर में सब लोग नहीं जाते ना। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के लिए, ऋषियों के लिए, संतों के लिए अंतःपुर में प्रवेश की रोक, आप जैसे ब्राह्मण किसी भी समय जा सकते, आप जाइए। ब्रह्मचारी गया तो उसको महल में महारानी ही नहीं दिखाई पड़ी। उसने आकर कहा महाराज वहाँ तो महारानी जी है ही नहीं। उन्होंने कहा कि जरूर तुम्हारे शरीर में कोई अपवित्रता होगी, इसलिए तुम्हें महारानी का दर्शन नहीं हुआ। वह इतनी पवित्र आत्मा है कि अशुद्ध अवस्था वाला व्यक्ति उसका दर्शन नहीं कर सकता। अब वो सोचने लगे कि मैं वेद पाठ करने वाला, अग्नि की, गाय की, गुरु की उपासना करने वाला, संध्योपासना करने वाला, गायत्री का जप करने वाला, बहुत पवित्र रहने वाला, मैं भला कौन सा अपवित्र हो गया जिससे महारानी का मुझे दर्शन नहीं हुआ। समझ में तो नहीं आता कि कहीं मेरे आचार विचार में गड़बड़ी हो। ध्यान से सुने। उसको ध्यान में आया कि जब हम रास्ते में आ रहे थे, बहुत जोर की भूख लगी थी, कोई भिक्षा मिली नहीं, तो एक वृक्ष का फल पककर के नीचे गिरा हुआ था, उसको मैंने खा लिया। जल के अभाव में आचमन नहीं किया। लोग कहते हैं ना आपद धर्म, तो आचमन नहीं किया, बस उतनी ही अशुद्धि थी। लोग कहते दाल भात खा के आचमन करना, फल खा के क्या आचमन करना, तो सूखी रूखी चीज है, अथवा तो ड्राई फ्रूट्स से हैं, उनको तो ऐसे ही चबा लो, हाथ धोने की जरूरत ही क्या है। अरे मुंह में कुछ भी डालोगे तो वो जो मुख जूठा हो गया, आचमन आवश्यक है। ब्रह्मचारी ने तत्काल घुटने तक अपने पैर धोए, हाथ धोए, आचमन प्राणायाम किया। आपो हिष्ठा इत्यादि मंत्रों से, ब्राह्मी ऋचाओं से, कुशा के मोटक से सिर पे जल छिटका, और इसके बाद जैसे हो गया तो मदयंती दिखाई पड़ गई। इस कथा के सुनाने का प्रयोजन ये है कि एक परम पवित्र ऋषि कुमार को, एक त्रिकाल संध्योपासन करने वाले शौचाचार संपन्न वेद पाठी अग्नि के उपासक ब्राह्मण को एक महारानी का दर्शन नहीं हुआ इतनी सी शुद्धि में। और जो शौचाचार को बिल्कुल तिलांजलि दे देते हैं, वो कहें कि हमें देवी देवताओं के दर्शन होने लग जाएं, हमें सिद्धों के दर्शन होने लग जाएं, हमें भगवान के दर्शन होने लग जाएं, संभव नहीं है। भूत प्रेत भले ही दिख जाए, भगवान नहीं दिखेंगे।
हमने अपनी आंखों से देखा है मुख पर वस्त्र बांध करके, कपड़ा बांध कर रसोई बनाते हुए, मौन होकर मुख पर कपड़ा। आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को जो सुआर हैं वो अपना मुख बांध करके रसोई बनाते हैं, मुख का श्वास उसमें न चला जाए। वहां के रसोइया को कोई छू जाएगा तो वो पूरा सिर से नहाएगा। भोग लगने के बाद फिर तो वहां जगन्नाथ जी का प्रसाद जगन्नाथ जी का स्वरूप है। उसके पहले बहुत आचार विचार, और उस आचार विचार की महिमा है कि जगन्नाथ जी आरोगते हैं और वहां के प्रसाद में एक दिव्य स्वाद आता। और एक विशेष बात बता दें, छौंक बघार नहीं लगता जगन्नाथ जी को, छौंक नहीं लगता, बघार नहीं लगता, ऐसे ही उबाल दिया जाता है सब कुछ डाल के। और उसमें कितना स्वाद आता है। वहां की दाल में जीरा दिखाई पड़ा, छौंक नहीं लगता। सबसे पहले पंचगव्य की अनिवार्यता है। पंचगव्य नहीं मिल रहा है महाराज जी। दीपक के लिए भारतीय वेद लक्षणा गाय का घी नहीं मिल रहा है। वस्तु भी अशुद्ध है। फिर करने वाले और कराने वाले जो जजमान हैं उनकी चुटिया ही नहीं है, उनके जनेऊ नहीं है। बुला लो सबको पूर्णाहुति में, सब आ गए। छोटे छोटे बच्चे, नाक बह रही है, अंगूठा चूस रहे हैं, उंगलियां चूस रहे हैं, उन्हीं के हाथ में साकल दे स्वाहा। राक्षस भले ही ले जाएं उस आहुति को, देवता तो लेंगे नहीं। जो यज्ञोपवीतधारी नहीं है, शिखा सूत्र जिसके नहीं है, उसे आहुति देने का विधान नहीं है। इसलिए स्त्रियों को आहुति देना मना है, क्योंकि वो यज्ञोपवीत धारण नहीं करती, उनके शिखा सूत्र नहीं है। चतुर्थ वर्ण को इसलिए निषिद्ध है, शिखा, उनको यज्ञ सूत्र नहीं है। द्विजाति को जो पुण्य, जो फल यज्ञादि करने से मिलेगा, द्विजाति से इतर को सेवा करने से उसी पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। माताओं को यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, पतिव्रत धर्म के पालन से सारे यज्ञ उनके संपन्न हो जाएं। क्या जरूरत उनको यज्ञ करने की। करने वालों की ये स्थिति है। पैंट पहने, पजामा पहने, कहां से चले आए, कैसे चले आए, वो सब यज्ञ करने के लिए तैयार हैं। क्या करें महाराज, हम तो बहुत पैसा खर्च किया, हमारा तो अनुष्ठान ही सफल नहीं हुआ। अरे सफल कहां से होवे। कराने वालों की ये स्थिति है। करने वाले कहते हैं यजमान, वो पंडित जी बहुत अच्छे, उनको बुलाओ। क्यों? बोले खर्च तो कम करते हैं वो, और मिनटों में काम कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि खर्च तो कम लगा और घंटों का काम मिनटों में हो गया। इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं। इसका सीधा साधा मतलब क्या है? कुछ हुआ ही नहीं। हमारे पूज्य महाराज जी की कथा थी, जहां हमारे शरीर का जन्म हुआ वहां। तो शरीर के पितामह ही यजमान थे। अब वो यजमान इस प्रकार से थे कि उन्होंने आखिरी श्रीमद् भागवत की कथा 92 वर्ष की आयु में की। और तब तक स्वयं पूरा पाठ और पूरी कथा 11-12 घंटे मेहनत करते थे वो। हमने अपनी आंखों से देखा है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी साथ वाले ब्राह्मण के हाथ का छुआ नहीं खाते थे, कच्चा।
पक्का तो खा लेंगे उसके हाथ का, एक समय फलाहार एक समय पक्का, कच्चा तो खुद ही बनाना पड़ेगा। दूसरे ब्राह्मण का, साथ वाले ब्राह्मण का भी छुआ वो नहीं खाते थे। और आखिरी कथा जब उनकी हुई तो वृद्ध शरीर था, 10वें स्कंद तक भागवत का मूल पाठ कर पाए, 2 स्कंद छूट गए और समय पूरा हो गया, 8 दिन पूरे हो गए। तो दक्षिणा तो ले ली उन्होंने, पर दक्षिणा को घर नहीं लाए, वहाँ सब ब्राह्मणों को वितरित करके भंडारा दे दिया। 2 स्कंद बचे थे, 11वां 12वां, उसको हनुमान जी को पूरा सुनाया, रोते हुए सुनाया कि जीवन में ऐसा क्यों हुआ। पूरा पाठ करके घर आए, बोले अब आज के बाद कथा नहीं कहनी, लगता हम बूढ़े हो गए, बूढ़े को अब नहीं करना चाहिए, अब जीवन भर कथा बाँचे हैं, आखिरी में गुरु महाराज की कथा सुने। महाराज जी को बुलाया, बहुत से संत गए थे। तो वृंदावन के पंडित तो वृंदावन के ही होते हैं, जल्दी जल्दी करा देते पूजा पाठ। तो वो यजमान थे, तो वो हाथ जोड़ के बोले कि दक्षिणा तो आपको ही मिलेगी, हम तो यजमान हैं, हम नहीं लेंगे दक्षिणा, पर ये घसड़ पसड़ पूजा नहीं चलेगी, आप बैठे रहो। हमने अपने पूरे जीवन में गरीब से गरीब यजमान का कृत्य भी कराया है, तो जल्दी नहीं की कभी, सविधि कराया है, पूरा कराया है। जितना हमें ज्ञान है उतना हमने कराया है। हम सर्वज्ञ हैं हम नहीं कह सकते, पर जितनी हमारी जानकारी उतना हमने किया है, उतना हमने कराया है। उसमें कमी होगी ये हम सहन नहीं करेंगे। हमारे यहाँ से गए तो उन लोग मना कर दिया, बोले आप लोग बैठे रहो, हम कर लेंगे पूजा।